हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर तक पूरी तरीके से प्योर सब्सटेंसेस को कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो प्योर सब्सटेंसेस कवर करने के बाद अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, दैट इज मिक्सचर, जो कि इम्प्योर पार्ट में कंसिडर किया जाता है इसके। ठीक है, प्योर पार्ट कवर करने के बाद हम इस इम्प्योर पार्ट में सबसे पहले हम मिक्सचर को देखने की कोशिश करेंगे और उस मिक्सचर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। राइट, मिक्सचर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ना है, जिसमें हम मेनली यहाँ पे तीन टाइप्स के सॉल्यूशन को डिस्कशन करेंगे। नंबर वन इज ट्रू सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा बड़े डिटेल में। सबसे पहले वन बाय वन हम सबको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम एक कंपैरिजन टेबल तीनों के लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो दूसरा होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड तीसरा होगा सस्पेंशन सॉल्यूशन। इन तीनों के बारे में मैं बहुत ही डेप्थ में आपको बताऊंगा और एक एक करके पहले वन बाय वन पढ़ेंगे। दिस इज पहले ट्रू सॉल्यूशन पहले पढ़ेंगे, फिर कोलॉइडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इवन हमारा ऑर्डर जो रहेगा, पहले वन इसको पढ़ लेंगे, फिर टू हम पढ़ेंगे सस्पेंशन को, एंड थ्री नंबर पे हम कोलॉइडल को पढ़ेंगे, है ना। लास्ट में कोलॉइडल सबसे मेन, मतलब अगर हम मान के चलें तो इस चैप्टर का सबसे बेहतर चीज जो है वो कोलॉइडल ही है। ठीक है, तो कोलॉइडल को हम बड़े इत्मीनान से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में उतना ज्यादा कुछ है नहीं। अगर कोलॉइडल के बारे में आपको समझ में आ गया तो आप इन दोनों के बारे में बड़े इजी तरीके से बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके वन बाय वन समझते हैं, फिर लास्ट में हम एक कंपैरिजन टेबल दे देंगे, तो उस कंपैरिजन टेबल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रू सॉल्यूशन को। हमने हेडिंग लिख दिया है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसको नॉर्मल सॉल्यूशन आप जिसको कहते हो, नॉर्मल सॉल्यूशन जो आप घर में बनाते हैं वही एक ट्रू सॉल्यूशन है। आप ऐसा समझते हैं इन जनरल कि कभी भी सॉल्यूशन वही होता है जो लिक्विड में, यानी कि वाटर में अगर किसी चीज को हमने डिसॉल्व कर दिया, है ना, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, कोई चीज को डिसॉल्व कर दिया अगर वाटर में, तो आप उसको सॉल्यूशन समझते हैं। ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन टोटल 9 तरह के हो सकते हैं। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा, और वो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है। अरे सर ये कैसा बात बोल रहे हो? बिल्कुल होता है बेटा। सॉलिड से सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है, सॉलिड से लिक्विड का भी सॉल्यूशन होता है ना। तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे सॉल्यूशन होते हैं आगे के फर्दर लेक्चर में। बस अब बने रहिए। सिर्फ दिमाग में ये मत रखिए कि सिर्फ पानी में ही अगर किसी चीज को डाल देंगे, शुगर को, सॉल्ट को या किसी भी चीज को, तभी वो सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं है। राइट, तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर देखना है तो वीडियो में बने रहिए, मजा आने वाला है आपको आज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं सॉल्यूशन में। अगर आप किसी को सॉल्यूशन कहते हैं तो सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर था और वाटर में आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो भैया बताइए कि सॉल्ट ऐड किया आपने वाटर में, तो यहां पे 2 कंपोनेंट हो गए। एक तो सॉल्ट हो गया, पहला कंपोनेंट सॉल्ट हो गया, और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। तो इन वाटर और यहां पे सॉल्ट के बीच में एक टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज करते हैं किसी सॉल्यूशन में, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। राइट, तो सॉल्वेंट किसे कहते हैं? देखो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, कंफर्म मैं बता रहा हूं। सॉल्वेंट उसे कहते हैं बेटा जो सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में मौजूद रहता हो, है ना। लार्जर अमाउंट में जो मौजूद रहता है पूरे सॉल्यूशन में, उसे आप कहते हैं क्या? सॉल्वेंट। सर मजा नहीं आया। और जो स्मॉलर अमाउंट में रहता है ना, जो कम मात्रा में रहती है, जो उसे आप सॉल्यूट कहते हो। सर मजा नहीं आया। कैसे याद करें? याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। देखो सॉल्वेंट का स्पेलिंग देखो, SOLVENT। कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर टोटल हो गए। ठीक है, 7 लेटर टोटल है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर हो गए। तो बताओ कि सॉल्वेंट में ज्यादा लेटर है, इसीलिए लार्ज अमाउंट में जो चीज रहेगा उसे क्या कहोगे? बोलो, सॉल्वेंट। हाँ सर अब याद हो गया, अब कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल।
तो इस तरीके से अब आपको कभी भूलना भी नहीं है बेटा। सॉल्यूट कम लेटर है तो हमने कह दिया कि स्मॉलर अमाउंट में जो मौजूद रहेगा सॉल्यूशन में उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट। हालांकि मैंने ये याद करने का तरीका बताया बेटा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम याद रह जाए ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में, ये चीज के लिए हमने बताया है कि सॉल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में मौजूद रहता है वही कहलाता है सॉल्वेंट, और यहां पे सॉल्यूट कहलाएगा क्या, स्मॉलर अमाउंट वाला। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं पूछना चाहूं आपसे तो बताइए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यहां पे इस सॉल्यूशन को आप देख पा रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर का, तो बताइए यहां पे सॉल्वेंट कौन होगा। तो अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो यहां पे वाटर होगा क्या बेटा, सॉल्वेंट, और सॉल्ट की अगर बात करें तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट। ऐसा कभी आप कर ही नहीं सकते कि पानी से ज्यादा आप नमक डाल दो, ऐसा सॉल्यूशन कभी बन सकता है क्या, नहीं। सॉल्यूशन कभी भी बनेगा तो पानी ज्यादा ही रहेगा और उसमें थोड़ा सा नमक डालते हो तब जाकर के वो सॉल्यूशन बनता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 लीटर वाटर लिया और 5 kg उसमें सॉल्ट डाल दिए तो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको लॉजिकली काम करना है, जैसा एक्चुअल में होता है वैसे में अगर देखा जाए, अगर आप सॉल्यूशन एक तैयार करते हैं तो सॉल्वेंट वहां पे वाटर होगा और सॉल्यूट वहां पे क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कॉपर सल्फेट को वाटर में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुरंत सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर वहां पे किसी भी तरीके से आप वहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बता सकते हैं कि यहाँ पे ये सॉल्यूट है, वहां पे ये सॉल्वेंट है, क्योंकि आपको सिंपली समझ में आ जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कॉमन सॉल्ट वाला की डाल करके, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है जहां पे आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल जरूर आप दिमाग में रखिए, तो ज्यादा बेहतर होगा, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तुरंत बता पाएंगे कि क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि क्या क्या कैरेक्टर होता है ट्रू सॉल्यूशन का। ट्रू सॉल्यूशन सिंपल सा कहने का मतलब है जो नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं ना वही, बस हमने ट्रू सॉल्यूशन वहां पे वर्ड यूज कर लिया है लेकिन है चीज वही, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्या होता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, एकदम पानी जो पीते हो आप, है ना, नमक उसमें डाल दो तो क्लियर ही रहता है। तो पूरी तरीके से ये क्या रहता है कि हम कहते हैं यहां पे ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है बेटा, ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट है ना, ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, एकदम आर पार दिखेगा, जो भी ट्रू सॉल्यूशन होगा ना उसके आर पार पूरा दिख जाएगा आपको, ठीक है। लाइट भी आराम से उसमें पास हो जाता है विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होता है, लाइट इजीली पास हो जाता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं अगर इतना क्लियर होगा ना तो यहां पे लाइट कैन इजीली पास, लाइट कैन इजीली पास विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट एनी स्कैटरिंग, विदाउट एनी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझते हो ना, उसका डेविएट होना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो विदाउट एनी स्कैटरिंग के थ्रू ये पास हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इवन हम कहते हैं कि ये लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर इसका साइज होता है बेटा। सो नैनोमीटर का मतलब क्या समझते हो, अगर 1 नैनोमीटर को लिखना चाहें आप तो 10⁻⁹ मीटर आप लिख सकते हैं, और इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। समझ सकते हो, ये वैल्यू आपको एज इट इज दिमाग में रखना है। सो 1 नैनोमीटर से कम छोटा पार्टिकल, इतने से छोटा पार्टिकल सोचो कितना छोटा है, 1 नैनोमीटर मतलब हो गया 0.1234567 यहां तक बेटा आप देख लो, इतना छोटा पार्टिकल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं, एक पार्टिकल्स की बात करोगे तो कितना छोटा है आप इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए यहां पे हम कहते हैं कि ये ऑलवेज क्लियर और ट्रांसपेरेंट पूरा दिखता है सॉल्यूशन इसका, है ना। उसके पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, उसके पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी फिल्टर के थ्रू पास करने की इसको कोशिश करोगे, सोचो इतना छोटा साइज है बेटा,
इतना छोटा साइज है जिसको आप अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, जिसको आप अपने न्यूड आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो आप इसे किसी भी फिल्टर के थ्रू पास कर लो, वो 100% पास हो जाएगा, चाहे अल्ट्रा फिल्टर हो, चाहे किसी भी तरह का फिल्टर हो बेटा, वो सारे के सारे फिल्टर से कंप्लीटली पास हो जाता है। सो यहां पे हम बोलते हैं कि कंप्लीटली पास थ्रू व्हाट, अ फिल्टर पेपर। और यू कैन से अल्ट्रा फिल्टर से भी ले आओ बेटा, अल्ट्रा फिल्टर की भी मैं बात करता हूं। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि फट से उसमें घुस जाएंगे, वो किसी भी फिल्टर से आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते इनके पार्टिकल्स को, क्योंकि आप देखो ना भैया इतना छोटा साइज है, यू कैन इमेजिन इट। आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए, इतना छोटा, आप तो देखने की दूर की बात, आप छोटे छोटे चीज को भी नहीं देख पाते। तो एक तो 0.1 को ही आप बहुत छोटा बोलते, तो ये 0.8 वो जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, समझ रहे हो, और ये 9वें स्थान पे है, बहुत छोटा है भैया। अब हम बात करें तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये एक्चुअल में होमोजीनियस नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? होमोजीनियस नेचर का ही होता है, यानी कि पूरी सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से मिला हुआ होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से सेम होती है, चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। अब अगर इसको बोलोगे सेटल डाउन होने के लिए कि भैया बैठ जाए बॉटम में, तो बॉटम में कौन बैठता है भैया? जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, वो नीचे बॉटम में ग्लास में बैठ जाता है। लेकिन इसके सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, है ना, तो सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल, कोलाइडल के पार्टिकल जो यहां पे हैं, सॉरी कोलाइडल पार्टिकल कह रहा हूं, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं बेटा, यहाँ पे छोटे, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्यूट कह रहे हैं उसके पार्टिकल्स को मान के चलो, तो डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। अगर मतलब वहां पे डिजॉल्व करोगे कोई सॉल्यूट को ना, जैसे मान लो नमक को आपने डिजॉल्व कर दिया, मान लो, ठीक है, नमक को इस ट्रू सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दिया, तो नमक आपका वहां पे सेटल डाउन नहीं होगा। जब भी ट्रू सॉल्यूशन में किसी भी चीज को मिलाते हो तो ट्रू सॉल्यूशन मतलब यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल कह रहे हैं, यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया कि सॉल्ट मिला दिया है इसमें, एक सॉल्यूशन में सॉल्ट मिला दिया, और सॉल्ट को फिर वापस आप पाना चाहते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब आप यूज करेंगे तो इजीली आपको क्रिस्टलाइजेशन इस प्रोसेस से इजीली दोबारा आपको सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे वापस। सॉल्ट जो आपने डिसॉल्व किया है और आप चाहते हैं कि सॉल्यूट के क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लें, तो यू कैन इजीली रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो आप क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं, इवेपोरेशन भी कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको सॉल्यूट पार्टिकल दोबारा मिलने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अगर हम इसको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन को सिंपली अब हम सॉल्यूशन बोलेंगे, तो अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइए सो कितने तरह के सॉल्यूशन है इसको देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं थोड़ा। सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम कर देते हैं। नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ concentration, on the basis of concentration। ठीक है, बहुत मजेदार चीज होता है ये, आपको ये समझना चाहिए कि ये कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड। दूसरा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एंड तीसरा सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से बता रहा हूं, समझ में 100% आएगा, बस आप थोड़ा सा समझने की थोड़ी सी अटेंशन दीजिए, आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपने फ्रेंड के यहां गए,
उस फ्रेंड के यहाँ जैसे ही गए तो उन गर्मी के दिन में आप गए हो उसके यहाँ, अब क्या होता है कि उनकी माँ जो है आपकी सेवा सत्कार करती हैं, यानी कि आपको ग्लूकोज एक ग्लास में ला करके ऐसे करके देती हैं। तो जब ग्लूकोज सॉल्यूशन जब आपको दिया गया तो आपने कहा कि आंटी मज़ा नहीं आ रहा है ये ग्लूकोज सॉल्यूशन, थोड़ा सा और ग्लूकोज मिला दीजिए। तो यानी कि आपने कहा कि थोड़ा सा और ग्लूकोज मिला दीजिए, तो यानी कि हो गया वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जो आपको मिला था पहले, जो सॉल्यूशन मिला था पहली बार में, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था बेटा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि यहां पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप ये कहते हो जो आपको पहली बार में मिला है ना, जो पहली बार में जो ग्लास मिला जिसमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट, कंजूस आंटी थी तो वो बहुत कम अमाउंट में वहां पे ग्लूकोज डाली थी, तो आप कहते हो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट, है ना। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट, कैन बी एडेड इनटू इट। आपने आंटी से कहा कि आंटी ये तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, थोड़ा सा और मिलाओ ना, ग्लूकोज मिलाओ थोड़ा सा और उतना मिला दीजिए। आप आंटी को बोल दिए कि आंटी इतना मिला दीजिए कि अब वो बिल्कुल फिर से डिसॉल्व होने की कोशिश ना करे, एकदम मैक्सिमम मिला दीजिए, जितना मिल सकता है उसमें जितना ग्लूकोज आ सकता है आप मिला के दे दीजिए। तब आंटी बोली अच्छा ठीक है बेटा चलो। तो आंटी ने फिर से डालना स्टार्ट करा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, क्योंकि आपका जो सबसे पहले मिला था सॉल्यूशन वो क्या था, अनसैचुरेटेड था, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सकते हैं, कुछ उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड था। अब क्या किया आंटी ने, फिर से ऐड कर दिया बेटा, आपके कहने पे आंटी ने इतना ऐड कर दिया कि अब इसमें किसी भी तरह का आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, आप यहां पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पे लिख देंगे नो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट, no extra amount of solute, no extra amount of solute, no extra amount of solute can be added into it, can be added into it। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब नहीं ऐड किया जाएगा। अगर अब आपने इसमें सेकेंड बार लाके आंटी आपको दी ग्लास में, अब बोले आंटी हाँ अब सही लग तो रहा है आंटी, तो आंटी ने कहा बेटा मैंने मैक्सिमम मिला दिया है, इसमें जितना मिलना था मिला दिया है, अब अगर मिलाऊंगी तो ये बॉटम में बैठना स्टार्ट कर जाएगा, अब ये डिसॉल्व नहीं होगा इसमें, मतलब मैक्सिमम जितना मिलाना था अमाउंट हमने मिला दिया। दैट सिचुएशन इज, जो आंटी ने अगर मिलाया है, दैट सिचुएशन इज सैचुरेटेड कंडीशन, यानी कि अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप नहीं ऐड कर सकते उसमें। तो ये सिचुएशन कहलाया क्या, अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड। ठीक है, अब एक्स्ट्रा अमाउंट और आप मिला नहीं सकते, अगर मिलाओगे तो बॉटम में नीचे बैठना स्टार्ट कर जाएगा। अब आपने कहा आंटी से, आंटी मजा तो ठीक है आ तो रहा है, बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाने वाला आदमी हूं मैं। आप ना ऐसा करो, आप इसको सुपर सैचुरेटेड कर दो, मतलब आप क्या करो ना कि और सॉल्यूट ऐड करो और हीटिंग भी करो, समझ रहे, आप हीटिंग भी करो, जैसे आपने थोड़ा सा और ऐड किया, तो अब ऐड करोगे तो क्या होगा, बॉटम में बैठना स्टार्ट कर जाएगा। आपने जो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये बॉटम में बैठने लगेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं आंटी, बैठ जाएगा बॉटम में ना, फिर क्या करना आपकी गर्म कर देना उसको, है ना। पहले क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए जाके, एक बार और जाके आंटी एक बार और जाइए प्लीज, मेहनत कीजिए और एक बार और ऐड कर दीजिए इसमें। जब एक बार ऐड कर देंगे इसमें ना, तब जाके देखेंगे कि ये वाला सॉल्यूशन पूरी तरीके से क्या हो गया है, मतलब आंटी को बोल देना कि ये वाला ऐड करने के बाद हीट कर दे, तो हीट करने के बाद ये फिर से जाकर के सैचुरेटेड हो गया, मतलब पूरा मिल गया। क्यों, क्योंकि हीट किया तो पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर भागे और जो भी जगह आया, जो जगह क्रिएट हुआ, वो जाकर के ये जो बैठे हुए पार्टिकल थे बॉटम में, वो जाकर के घुस गए कहां पे, वाटर के जो पार्टिकल्स दूर दूर गए उसमें, तो फिर से सैचुरेटेड हो गया। इसी को बेटा यहां पे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। यानी कि आपने क्या किया है, मैं अगर डिफाइन करूं इसको, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर ऑफ द सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड
टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन को रिक्वायर था उससे ज्यादा अमाउंट आपने ऐड कर दिया तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं, है ना। तो मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं विच कंटेन, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन किसको कहेंगे, विच कंटेन मोर देन, है ना, मोर ऑफ द सॉल्यूट, more of the solute than required to make a saturated solution, है ना, इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। मतलब आपको समझ में आ गया कि हीट करने के बाद हम दोबारा इसको डिसॉल्व करा पाए। आपने अक्सर देखा होगा बेटा, क्या होता है कि दुकान में, जो मिठाई का दुकान होता है उसमें जो बनाते हैं वो लोग सीरा जिसको कहते हैं, जिसमें चीनी का पाग वगैरह बनाते हैं, उसमें फिर ये जलेबी वगैरह जो डालते हैं, फिर लास्ट में मीठा करते हैं, उसको आप छोड़ दो कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दो। वो क्या होता है फिर से, वो जानते हो, चीनी, पूरा चीनी एकदम सॉलिड के फॉर्म में वहां पे दिखने लगता है। जब फिर से गर्म करो तो फिर वो डिजॉल्व हो जाता है, मस्त एकदम डिजॉल्व रहता है उसमें। तो वो कंडीशन जो है ना वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना चाहिए कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं भैया, तो 2 तरीके से इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं नंबर 1, एक को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन, अरे भैया शांत हो जा रे भैया, कितना तू बजा रहे रे भाई, है ना। सो एक्वस सॉल्यूशन, तो यहां पे आप क्या कहते हैं, एक्वस का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर, है ना। वैसा सॉल्यूशन जहां पे वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि बहुत सारे सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व कर सके, जहां पे सॉल्वेंट के तरह एक्वस सॉल्यूशन, मतलब यहां पे ये वाटर हो, सॉल्वेंट जो है वो वाटर रहे। अब यहां पे आप जो भी मिलाना है मिलाइए, आप शुगर मिलाना है तो शुगर मिलाइए, आप यहां पे सॉल्ट मिलाना है तो सॉल्ट मिलाइए, वॉट एवर यू वांट, जो भी सॉल्यूट आपको ऐड करना है कीजिए। अगर आप वाटर में किसी को ऐड कर रहे हैं तो आप इसे कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जबकि एक और कैटेगरी इसका होता है, तो यहां पे सिंपल सा एग्जांपल है कि कॉमन सॉल्ट इन वाटर कह सकते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, दोनों हमने ले लिया। और क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड इन वाटर, है ना। जो भी लेना आपको भैया, एसिड लेना है तो एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो। तो ये सब जब डिजॉल्व करते हैं तो ये एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। जब आप वाटर में पर्टिकुलरली करते हैं तब। अच्छा सर, तो नॉन एक्वस किसको कहते हैं, थोड़ा सा बता दो तो मजा आ जाएगा फिर, है ना। तो नॉन एक्वस की बात कर लेते हैं, आइए। सो नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जो आपने कंटेनर में वाटर लिया था, उस वाटर के जगह पे कुछ भी ले लो अदर लिक्विड्स, है ना। तो यहां पे हम कहते हैं कि अदर देन, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड अदर देन वाटर, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, एनी लिक्विड अदर देन वाटर, वाटर। भैया एक्वस का मतलब ही होता है वाटर, समझ रहे हो, एक्वस का मतलब ही होता है वाटर, इसीलिए बोलते हो, है ना, एक्वागार्ड। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है ना। तो नॉन एक्वस बोला यानी कि वाटर नहीं हो, यहां पे वाटर हो और यहां पे वाटर नहीं हो। तो यहां पे एनी लिक्विड अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड हो जाए। तो ये वाला हो सकता है कि अल्कोहल हो, है ना, अल्कोहल ले सकते हो, अल्कोहल जिसे OH से इंडिकेट करते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप।
कार्बन डाइसल्फाइड आप कह सकते हो, यानी कि CS2, जिसे आप कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं, राइट, कार्बन डाइसल्फाइड। इसी तरीके से आप ले सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हो एसीटोन, केसीटोन, एसीटोन, है ना, बेंजीन कह सकते हो। तो अगर वाटर के जगह पे लिक्विड के फॉर्म में आप इन सभी को अगर लेते हैं बेटा, तो इनको कहते हैं नॉन एक्वस फॉर्म। बस वाटर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे जो भी डिसॉल्व करना है इसके अंदर में, जो भी सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट आपको डिसॉल्व करना है यहाँ पे, बट सॉल्वेंट के फॉर्म में यहाँ पे ये सब चीज रहने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि वाटर के अलावा कोई भी चीज यहां पर रख दो भैया, वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, शुगर डिसॉल्व इन अल्कोहल, ऐसे कर सकते हैं, है ना। बहुत लोग दारू में चीनी मिला करके थोड़ा सा पीते हैं, आपको नहीं पता है, जो करते हैं उसको पता रहता है ना। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से समझ जाते हैं कि ये क्या होता है। आइए थोड़ा सा और हम इसको नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो नेक्स्ट इज on the basis of what, physical state of solute and solvent। आपकी इंतजार की घड़ी जो है वो अब खत्म हो गई है। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं कि जैसा मैंने कहा था कि आपको सॉल्यूशन सिर्फ यही नहीं समझना है कि लिक्विड में जिसको डिसॉल्व कर दिए वही सिर्फ सॉल्यूशन है। भैया सॉल्यूशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, 9 टाइप्स का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक साइड में ले लिया सॉल्वेंट, जो ज्यादा अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में हो उसको सॉल्यूट, ठीक है। तो आपने क्या किया, 9 टाइप से यहाँ पे सॉलिड 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 कर दिया, फिर क्या किया, लिक्विड 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 कर दिया, फिर गैस 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 कर दिया, ठीक है। अब यहां देखो फिर से यहां क्या किया, सॉलिड को सॉलिड से मिला दो, सॉलिड को लिक्विड से मिला दो, सॉलिड को गैस से मिला दो, ये भी एक सॉल्यूशन है। लिक्विड को सॉलिड से मिला दो, लिक्विड में गैस मिला दो, मतलब लिक्विड में लिक्विड मिला दो, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल है। मिल्क में वाटर मिला दो तो लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। लिक्विड में गैस मिला दो यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगा। गैस में अभी बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी, आपको लिख दूंगा बाद में। अभी जब कोलाइडल पढ़ाऊंगा तो आपको फिर से ये वाला बता करके और ढेर सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। तो गैस का फिर से यहाँ पे हम कहते हैं कि गैस में यहाँ पे सॉलिड मिलाइए, गैस में लिक्विड मिलाइए, गैस में गैस मिलाइए। तो भैया ये 9 तरह के सॉल्यूशन है। सॉलिड का सॉल्यूशन बताओ तो सर बहुत आप थोड़ा सा बता रहे हो बार बार। तो एलॉय जो होता है बेटा, जितने भी तरह के एलॉयज हैं, एलॉय कहने का मतलब क्या है, जब 2-3 मेटल को एक साथ में मिक्स कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ही तो होता है। तो ब्रास क्या है बेटा, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन तो है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जिसमें कॉपर और जिंक था, राइट, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एलॉयज होते हैं। बेल मेटल जिसमें कॉपर और टीन होता है ना, ये इसको बेल मेटल कहते हैं, बेल मेटल। ये सारे क्या है बेटा, एलॉय हैं। और एलॉय क्या होते हैं, सॉलिड के मिक्सचर होते हैं, समझ में आ रहा है। और सॉलिड लिक्विड बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं सारे के सारे एग्जाम्पल से एक टेबल आपके बना करके दूंगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, इनके सभी के आपको सॉल्यूशन, मतलब इसके एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्या ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन कोलाइडल में दूंगा, अभी नहीं। तो फिलहाल अभी इसको हम यहाँ पे और भी जो नेक्स्ट है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बताना हो, है ना, तो हाउ टू डिटरमाइन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे बताएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, तो उसको बताने का मेथड होता है, एक तो होता है मास परसेंट, है ना। मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन है तो भैया वहां पे 2 लोग होंगे, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों होगा। अब हमेशा हम क्या करते, ए को ना सॉल्वेंट बोलेंगे, याद रखना, बड़े वाले को ए वाला कैटेगरी दे देंगे और बी कैटेगरी में रखेंगे सॉल्यूट को, ठीक है। तो यहां पे हमने बोल दिया कि ए और बी दोनों मिक्स है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एम ए और एम बी दोनों का मास होगा, है ना, ये दोनों का मास होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मास परसेंट जो होता है बेटा, अगर मास परसेंट ऑफ ए निकालते हो, है ना, दोनों का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, तो जिसका भी निकालोगे उसको ऊपर रखोगे। सो मास ऑफ ए बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन एम ए प्लस एम बी इंटू 100 कर दो, ये निकल जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मास परसेंट ऑफ बी निकाल सकते हो, तो मास परसेंट ऑफ बी निकाल सकते हो। तो मास परसेंट ऑफ बी निकालोगे तो इस बार मास ऑफ बी ऊपर रहेगा और मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी नीचे रह जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन मेथड है, निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। यहाँ पे अगर मिलाया है, कॉन्सेंट्रेशन सिंपल सा कहने का मतलब है भैया कि जो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर जो मिले हुए हैं ना, यहाँ पे कितना रेशियो में है। यहाँ एक सैंपल ले लिए इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा चुटकी भर एक एक चम्मच उठा लिया पानी यहाँ से, तो जब चेक किया तो सॉल्ट का भी जितना रेशियो था ये 1:2 में, मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर 2 था और सॉल्ट 1 था, तो इसी तरीके से तीनों सैंपल में आपको 1:2 देखने को मिलेगा। यानी कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरा सेम रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मिला हुआ पूरे अच्छे तरीके से पूरा यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में मिला हुआ है। तो ये उसको डिटरमाइन करने का तरीका है, इससे डिटरमाइन कर सकते हो आप सॉल्यूशन में कि वो कॉन्सेंट्रेशन सेम है या नहीं। एक तो मास परसेंट आपके सिलेबस में दिया है और दूसरा वॉल्यूम परसेंट दिया है, तो वॉल्यूम परसेंट का भी इसी तरीके से लिख सकते हो, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाई वी ए प्लस बी बी, टोटल वॉल्यूम कर दो, है ना, इंटू 100 कर दो। और फिर क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ व्हाट, बोलो बी, तो VB डिवाइडेड बाई VA प्लस VB, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज VA प्लस VB इंटू 100 कर दो। तो ये बड़ा आसान तरीका है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बहुत सारे फार्मूला है बेटा। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 था तो मैं सिर्फ 2 ही मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, और फॉर्मेलिटी, ये बहुत सारा चीज होता है ना, फॉर्मेलिटी भी होता है बेटा फार्मूला, याद रखना। तो आगे चल करके ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल अभी इस लेक्चर में मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि पूरी तरीके से जितना मुझे सॉल्यूशन के बारे में बताना था मैंने A to Z चीज आपको सॉल्यूशन के बारे में बता दिया है, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम सस्पेंशन एंड कोलाइडल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।